तो डियर स्टूडेंट लुक एट द मेन रिएक्शन। एनिलीन से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज द सेंट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसको हम सेंटर में लिखेंगे और वेरियस टाइप ऑफ द रिएक्शंस को मैं आपको शो करूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट लुक एट दिस। एक रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, देन दैट इज कॉल्ड सैंडविच रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्शन सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ HX, दैट सेम प्रोडक्ट आर फॉर्म, बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। इसको बोलेंगे गेटरमैन। अंडरस्टैंड? नो, सेम कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से ही रिएक्शन प्रोसीड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, then fluorobenzene is the major product. Fluorobenzene, that reaction is called Balch-Schiemann reaction. Understand? Now if there is a formation of iodide Ki born करेंगे, then iodobenzene is the product. तो इसको बोलेंगे iodobenzene. बेटा फ्लोरोबेंजीन वाले को बाल्डमैन-स्कीमैन रिएक्शन, सिंपल क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में सैंडविच रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ओनली कॉपर, इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एंड HX, where X is chlorine or bromine, then same product बनेंगे, that is called Getterman reaction. And if reaction proceed in the presence of HbF4, that reaction is fluorobenzene is the product, and that reaction is called Balchman-Schiemann reaction. And if iodobenzene, we want to obtain iodobenzene, then just add Ki in the presence of the, just warm the solution, and iodobenzene is the product obtained. So kindly dear students, kindly note down the important reaction. Now we proceed further. We look at the preparation of the alkyl halide and aryl halide. Now we are going to proceed for physical property of haloalkanes and haloarenes and their chemical properties. नो डी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन्स की। तो सॉल्युबिलिटी, जो हेलोअल्केन्स हैं बेसिकली लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हेलोअल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप बिटवीन हेलोअल्केन्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज these are not as strong as original hydrogen bond in water molecule. As a result, the solubility of haloalkanes are very less in water. ठीक है, it means that we can say that the haloalkane are insoluble, very less soluble in water. ठीक है, now second हम बात करते हैं density की। तो बेटा डेंसिटी जो होती है, सिंपल फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर वाइल ब्रोमाइड एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर हैवियर देन वाटर। जो ब्रोमाइड और क्लोराइड होंगे वो हैवियर देन वाटर होंगे, और जो फ्लोरो और क्लोरो एल्केन होंगे वो लाइटर देन वाटर होंगे। ठीक है, और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जिसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा होंगे, अगर एक होंगी तो वो लेस हैवियर होंगे। ठीक है, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द डेंसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग। अगर कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, द डेंसिटी इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। तो आयोडीन वाले सबसे ज़्यादा होंगे अगर हम इसकी बात करें, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के पहले कौन सा आता है बेटा, ब्रोमाइड क्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड क्लोराइड or fluoride. So that are the density order of the, ठीक है, the density also increase with the increase in the number and atomic mass of the halogen atom. It means that अगर हम इसकी बात करें Ri,
ठीक है, RBr, RCl एंड RFK। तो आयोडीन वाला ज़्यादा क्या होगा बेटा, एक तरह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। सो मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर, ये तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देयर इज ए पोलैरिटी, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द पोलैरिटी एज वेल एज द हायर मॉलिक्यूलर मास एज compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular force of attraction, that is dipole and van der Waals forces between the molecules are stronger in halogen derivatives of the alkane. This as a result melting and boiling point of the chloride, bromide, iodide considerably higher than that of the simple hydrocarbon, क्योंकि there is a attraction, that is dipole and van der Waals attraction, ठीक है। सो अगर हम बात करें सिंपल कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं दैट आर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द सिंपल हाइड्रोकार्बन फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फॉलो द ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर होगा, सेम, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो ठीक है। चलिए आओ तो छोड़ गुणा आना। अगर हम सेम इसकी बात करें, सेम अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, तो आयोडीन हैवियर है, तो आयोडाइड वाला हैवियर देन RBr देन RCl, RBr RCl एंड देन Rf, ठीक है, बिकॉज इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर बेटा सेम अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, सो इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम, ठीक है। हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फॉर द सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हेलोकेन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अगर सेम हेलोजन एटम है, अगर आप कंपेयर करें, मान लो CH3, ठीक है, I, हेलोजन एटम सेम है, CH3 CH2 I या CH3 CH2 I, तो सेम हेलोजन एटम है, बट देर इज ए इंक्रीज इन द अल्काइल ग्रुप, so boiling point also increase as the alkyl group also increase, because there is a increase in the van der Waals forces and also the dipole interaction, ठीक है। now for isomeric alkyl halide the boiling point decrease with branching। अगर बेटा ब्रांचिंग बढ़ेगी, अगर आप सिंपली बात करेंगे, ठीक है, सिंपली अगर आप स्टेट चेंज की बात करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोर होगा, और जिसकी ब्रांचिंग होगी वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट उसका लेस हो जाएगा, बिकॉज वो क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं आती है, ठीक है। सो देयरफॉर ड्यू टू द ब्रांचिंग the decrease in the surface area, due to the decrease in surface area the boiling point of the branch chain compound is less than that of the straight chain compound. For example, if we take the examples of this simple, अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 I, और यहाँ पर अगर हम ब्रांचिंग की बात करें CH3 I CH3, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसका सरफेस, ये ज़्यादा सरफेस एरिया है, ठीक है, तो ड्यू टू द ब्रांचिंग द सरफेस एरिया बिकम लेस एंड देर इज ए लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, van der Waals forces, and their boiling point also decrease. So these are the beta physical property of the haloalkanes. Now we proceed for the physical property of the haloarenes.